वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक विशाल पेड़ के बारे में जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका नाम है। बाहर से लोग देखने आते हैं उसे। और वो जो वृक्ष है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के पास में स्थित बाराबंकी जिले के किंतूर नामक ग्राम में स्थित है। और ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित ही नहीं है बल्कि ये वृक्ष सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई सारी जो कथाएं हैं वो भी आपको बताएंगे और इसकी क्या खासियत है वो भी बताएंगे आपको। कहा जाता है कि जिस गांव में ये पेड़ स्थित है उस गांव का नाम पांडवों की माँ कुंती के नाम पर पड़ा। कहा जाता है जब ये अज्ञातवास में थे तब उस समय माता कुंती ने इच्छा जाहिर की उन्हें शिव जी की पूजा के लिए पारिजात पुष्प चाहिए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए अर्जुन ने ये वृक्ष जो है वो स्वर्ग से लेके आए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण अपनी जो पटरानी थी रुक्मणी उनके साथ एक समारोह में गए। वहाँ नारद अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए थे जिसे उन्होंने कृष्ण को दे दिया और कृष्ण ने उसे रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी प्रसन्न होकर के उस फूल को अपने बालों में लगा लेती हैं। ये देखकर वहाँ खड़े नारद मुनि बोलते हैं, आप तो कृष्ण की अन्य रानियों से बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। ये वहाँ पे खड़ी हुई सत्यभामा की दासी ने सुन लिया और उसने जाकर के सत्यभामा को बतला दिया। फिर क्या था, जैसे ही कृष्ण आए वैसे ही सत्यभामा ने उनसे पारिजात का वृक्ष लाने की हट पकड़ ली। कृष्ण बखूबी जानते थे कि सत्यभामा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया और फिर पारिजात का वृक्ष वो धरती पे द्वारिका ले आए। वहाँ से अर्जुन ने पारिजात का जो वृक्ष था वो किंतूर ला करके स्थापित कर दिया। ये तो थी पौराणिक कथाएं या मान्यताएं, मगर इस वृक्ष की क्या विशेषता है वो हम आपको आगे बताते हैं। इसका जो तना है वो 50 फीट का है और इसकी ऊंचाई जो है वो 45 फीट है। आयु की बात करें तो 1000 से 5000 साल इसकी बताई जाती है। पारिजात वृक्ष यानी हर श्रृंगार का जो वृक्ष है या पौधा होता है उसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और रात में लगते हैं और सुबह जो है वो झड़ जाते हैं। इस पेड़ की बात करें तो इसमें फूल जो हैं वो बहुत कम लगते हैं और जून महीने में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फूल जो है इनके वो सफ़ेद रंग के होते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि विष्णु और लक्ष्मी जी को इनके पुष्प यानी फूल काफ़ी प्रिय थे। कहा तो ये भी जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था उसके बाद ही ये जो वृक्ष है पारिजात का वो बाहर आया था जिसे बाद में इंद्रलोक ले जाया गया। वहाँ से कृष्ण या फिर अर्जुन इसे धरती पर ले आए। ये पेड़ जो है वो 6 महीने हरा रहता है और 6 महीने सूख जाता है। अगर आपको ये पेड़ हरा भरा देखना है तो जून जुलाई में आइए, तब ये हरा होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी चारों ओर जो है लोहे की रेलिंग लगाई गई है। और कहा तो ये भी जाता है कि इस वृक्ष के नीचे हनुमान जी का वास है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मन्नत के तौर पे चुनरी बांध देते हैं, मगर कहा जाता है कि चुनरी नहीं बांधनी चाहिए बल्कि परिक्रमा करके आप मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत पूरी होती है। इसके परिसर के बाहर आपको कई सारी दुकानें सजी हुई भी मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। पारिजात या हर श्रृंगार का पौधा जो है वो आप घर पे भी लगा सकते हैं। सफ़ेद फूल देता है जैसे पहले ही बता चुके हैं हम, और बेहद ही खुशबूदार फूल होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।